फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक जो हमारी सॉलिड ज्योमेट्री है उस एक्सरसाइज 6.2 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। देखो, हमने लेक्चर फर्स्ट के अंदर बेसिक कंसेप्ट कर लिया था कि अगर 4 पॉइंट्स दे रखे हों तो हमें स्फीयर की इक्वेशन किस तरीके से निकालनी है, और एक क्वेश्चन भी कर लिया था। आई होप कि आप सबने वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखा होगा, फिर ही आएगा वो अच्छे से आपको। अब देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमारा एक ऐसा स्फीयर है जो ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन से मतलब 0 0 0 एक पॉइंट है उससे पास करता है, एंड मीट द एक्सिस, और एक्सिस को मीट करता है। कौन से को, ए बी सी। एक्सिस तो हमारी क्या होगी, एक्स वाई जेड। कहाँ पे मीट करता है, ए बी सी पे। ये बोल रखा है मीट द एक्सिस इन ए बी सी, मतलब एक्सिस को मीट करता है। एक्सिस तो हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उन एक्सिस को मीट करता है ए बी सी पॉइंट पे। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है किसकी, स्फीयर की, जो ओरिजिन पे भी हमारा टच करता है और मीट करता है एक्सिस के ऊपर। कौन से पॉइंट पे, ए बी सी पॉइंट पे। अब जैसे ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, और ये होती है जैसे मेरी जेड एक्सिस, ठीक है। ये हमने बना लिया। हमारा यहाँ पे क्या है, एक स्फीयर है जो कि ओरिजिन से भी पास करता है, मतलब कि 0 0 0। एक पॉइंट है ए जो कि एक्स एक्सिस पे है, वहां से पास करता है। एक पॉइंट है बी, वहां से पास करता है। एक पॉइंट है सी, वहां से जो हमारा जो स्फीयर है वो पास करते हैं। अब मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कोई स्मॉल ए है, तो मैंने मान लिया लेट ओ ए इक्वल्स टू ए। सिमिलर मैंने मान लिया ओ बी इक्वल्स टू बी, स्मॉल बी, एंड ओ सी इक्वल्स टू स्मॉल सी। ये कैपिटल सी है, जो स्मॉल सी होगा वो इस तरीके से दिखा देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल सी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, अगर हमारा कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पूरी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसके लिए वाई और जेड के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0। मतलब कि अगर मेरा ये डिस्टेंस ए है तो उसके लिए एक्स एक्सिस का तो ए हुआ, लेकिन वाई का भी 0 और जेड का भी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0। सिमिलर अगर मैंने ये डिस्टेंस ओ से बी तक का बी माना है तो इसके लिए 0 बी 0 हो जाएगा। सिमिलर इसके लिए मेरा x और y 0 हो जाएगा, तो z मेरा क्या हो जाएगा, c, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक स्फीयर की इक्वेशन थी जो ओरिजिन से पास हो रहा है, इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट्स भी हमने बना लिए। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं, जो 4 पॉइंट्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करे थे। नाउ वी हैव 4 पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं वो हमारे, एक है ओरिजिन 0 0 0, एक ए वाला जो कि a 0 0 है, एक बी वाला जो कि 0 b 0 है, और एक सी वाला जो कि 0 0 c है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इन सारे चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देगी। फिर वहां से हमारे जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, लास्ट वीडियो में u v w और d की वैल्यू आ गई थी, फिर उन वैल्यूज को हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी, जो स्फीयर की हमारी इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं। तो वहां के लिए इफ वी हैव ओरिजिन, तो उसके लिए मेरा x y z 0, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी y z, यहाँ पे भी y और z, तो ये पूरी इक्वेशन क्या होगी, 0 प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि जो d है वो 0 है, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। नाउ योर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट a 0 0, इसका मतलब क्या, x की जगह पुट करना, y और z की जगह 0 0, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस x की जगह a पुट करेंगे तो 2ua प्लस y की जगह 0, z की जगह 0, और क्योंकि d भी 0 आ गया तो यहाँ पे 0 ही पुट कर लेते हैं, तो हमारे ये आ गया। अब 2ua को इधर रखो, इक्वल
इक्वल्स टू में उधर जाएगा तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया तो यू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ए अपॉन टू। नाउ वी हैव यू जो हमारा क्या है माइनस ऑफ ए अपॉन टू, ठीक है, यू की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड पॉइंट पुट करेंगे जो कि हमारा क्या 0 b 0। थर्ड पॉइंट जब हम x की जगह 0, y की जगह b, z की जगह 0 तो हमारे क्या आ जाएगा 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2vb प्लस 0 प्लस 0 क्योंकि db 0 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट इधर लिखना आप, तो ये क्या हो जाएगा जैसे 2vb को हम इधर ही रखते हैं, बी स्क्वायर को उधर लेके चले जाते हैं तो हमारे 2vb इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, b से b कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस b अपॉन टू, तो हमारा v भी आ गया। सिमिलर जब आप 0 0 c पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन के अंदर x y 0 हो जाएगा और z c हो जाएगा, तो 0 प्लस c स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2wc प्लस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से जो हमारी w की वैल्यू आ जाएगी वो माइनस c अपॉन टू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो जब मैंने पॉइंट्स पुट करे तो मेरे पास d आ गया, मेरे पास u आ गया और मेरे पास v आ गया एंड मेरे पास w आ गया। अब हम इसको रब कर देते हैं, d u v w की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इक्वेशन हमें स्फीयर की ही बतानी है और ये वैल्यू हमारे पास इन कॉन्स्टेंट्स की आ गई है, तो इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इस वाली इक्वेशन के अंदर u v w और d की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। वो हमारी ऐसी इक्वेशन होगी जो इन चारों पॉइंट से क्रॉस करके हुए गई होगी, वो हमारी एक ऐसी स्फीयर की इक्वेशन होगी। तो एक बार हम इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1 मिनट के लिए अब u v w और d की। देखो u v w d हमारे पास हो गया, अब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू की वैल्यू हमारी माइनस ऑफ ए अपॉन टू एक्स प्लस 2 इंटू वी की वैल्यू माइनस ऑफ बी अपॉन टू वाई प्लस 2 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू माइनस सी अपॉन टू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो डी 0 का तो हमने 0 रख लिया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो हमारी इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई माइनस ऑफ सी जेड इक्वल टू 0। ये हमारी वो इक्वेशन है जो इन चारों पॉइंट से पास करती होगी स्फीयर की ऐसी इक्वेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें भी पहले यही लाइन लिख रखी है कि जो इक्वेशन स्फीयर की है वो पास कर रही है ओरिजिन से और इन एक्सिस पे मीट करती है, तो वो इक्वेशन आएगी हमारी ये। उसमें फर्दर कुछ आगे भी प्रूव करना है तो हम पहले इसी इक्वेशन का यूज करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, क्योंकि उसमें भी वही बात बोल रखी है, तो हम इसका यूज करेंगे और फिर आगे फर्दर उस वाले क्वेश्चन को भी करेंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस k, एक हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस k है, एक स्फीयर दे रखा है उसकी रेडियस है और वो उन्होंने बोला कि जो रेडियस है ना वो k है, पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मीट द एक्सिस इन ए बी सी। एक स्फीयर है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है एंड मीट द एक्सिस ए बी सी। सेकेंड एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से मुझे समझ में आया था कि जो उस स्फीयर की इक्वेशन है वो मेरी कुछ ऐसी बनेगी और वहाँ पे मेरा u v w और d की वैल्यू ये आ गई थी। जो ये वाला स्फीयर है ना उसकी रेडियस इन्होंने बोला है k है, ठीक है। अब उसकी रेडियस इसके अकॉर्डिंग k है, अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो रेडियस होती है हमारी वो हमारी क्या होती है अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये होती है इक्वेशन। तो अंडर द रूट u की वैल्यू क्या है माइनस ए अपॉन टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 एंड माइनस ऑफ 0। ये अपनी आई है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इन्होंने बोला है कि जो वो स्फीयर है ना उसकी रेडियस k है, इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो क्या है k है। यही बोल रखा है कि एक स्फीयर है जो कि पास करता है ओरिजिन से और मीट द एक्सिस ए बी सी, वो स्फीयर से हमारी रेडियस ये आती है और इन्होंने बोला है कि ये है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हमारे यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू के, दोनों साइड हमने करी स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे हमारा क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू के स्क्वायर हो गया। 4 उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा
इधर 4k² हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वो क्या है, जब हमने रेडियस सॉल्व करी a² + b² + c² = 4k²। क्या इक्वेशन आ गई, a² + b² + c² = 4k²। जब हमने रेडियाई सॉल्व करी तो इतना हमें आ गया समझ में कि हाँ इतना इतनी लाइन से हमें ये पता चला कि जो रेडियस की इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है। फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल कौन सी होगी, अगर मैं ये पॉइंट्स को मिला दूं, अगर मैं ये पॉइंट्स को मिला दूं तो मेरी एक ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल ABC। जो इसका सेंट्रोइड होगा कहीं पे, जब ये हमारे मीट करेंगे, कोई सेंट्रोइड होगा, कोई इस तरीके से कुछ भी हमारा कोई सेंट्रोइड बनेगा जब उस ट्रायंगल का, तो जो वो सेंट्रोइड होगा वो किसके इक्वल होगा, ये बोला है कि प्रूव दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ABC होगा उसका कोई सेंट्रोइड होगा, वो है ना स्फीयर की ऊपर लाई करेगा, और वो जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर। प्रूव करके दिखाओ जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल ABC का, जो इस ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड होगा ना वो भी उस स्फीयर की, मतलब जो स्फीयर की इक्वेशन से बना है उस पे लाई करेगा। ये हमें क्या करके दिखाना, प्रूव करके दिखाना। और जो वो इक्वेशन होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड क्या होंगे। तो आपने पहले क्या लिखना है कि हमने मीट कर दिए पॉइंट्स, नाउ वी हैव ट्रायंगल ABC। अगर मैं सेंट्रोइड निकालूं, वो जो सेंट्रोइड है उसके पॉइंट्स मैंने मान दिए, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड इज क्या है, x1 y1 z1। अब जो x1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x1 की वैल्यू इसका पहला कोऑर्डिनेट, इसका पहला कोऑर्डिनेट, इसका पहला कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 3। ये होता है हमारा किसी भी ट्रायंगल का क्या सेंट्रोइड, a + 0 + 0 अपॉन 3। अगर मैं y1 कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो क्या होगा, इसका पहला इसके y एक्सिस वाला, इसका y एक्सिस वाला, इसका y एक्सिस वाला, तो वो हमारा होगा 0 + b + 0 अपॉन 3। सिमिलर हमारे हो जाएगा 0 + 0 + c अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख गया कि x1 आ गया a अपॉन 3, y1 आ गया b अपॉन 3, z1 आ गया c अपॉन 3। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो a मेरे पास क्या गया 3x1, b मेरे पास क्या गया 3y1 और c मेरे पास क्या गया 3z1। अब क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो सेंट्रोइड है वो हमारा जो सेंट्रोइड है कि इसका ट्रायंगल का, उस स्फीयर की इक्वेशन पे जब लाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ऐसी बात है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता होगा। तो अगर मैं a b c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं, लिखो इसको फर्स्ट, ऑन पुटिंग, आप इधर ऐसे लाइन लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 वी हैव, ये आपको लिखना है, इधर स्पेस नहीं इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो a की वैल्यू की जगह 3x का 3x1 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 3y1 का होल स्क्वायर प्लस c की जगह 3z1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या चल रहा है 4k²। अब 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आ जाएगा कॉमन और वो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4k²। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो सेंट्रोइड वाली थी, वो होगी हमारी कुछ ऐसी हो रही तो आई है। हाँ भाई, जो हमारे पॉइंट्स थे जब हमने इसमें पुट करा तो ये सेटिस्फाई करके बिल्कुल यही इक्वेशन दे रहे हैं, इसका मतलब ये बात हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल ही डिपेंड करता था पूरे एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। अगर आप 3rd एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम में आता है तो पहले आप पूरा 2nd एग्जाम्पल करके दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से, देन आप फिर एग्जाम्पल नंबर 3rd करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट अभी मैंने करके बताया है। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3rd। तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 4th करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।